हेलो दोस्तों, नमस्ते। लेट मी टेल यू स्टोरी। सपोज यू हैव अ लैंड। आपके पास एक ज़मीन है। मेरे पास एक खबर है। खबर ये है कि आपकी लैंड के पास एक कैसीनो बनने वाला है। डजंट दैट साउंड ग्रेट? यस। अगर कैसीनो बन जाता है तो आपकी लैंड की कीमत क्या होगा? अगर वो 5-6 लाख में अभी चल रहा है, अगर कैसीनो बन जाएगा तो आपकी कीमत, आपकी लैंड की कीमत 10-15 लाख, 20 लाख से कम नहीं होगा। मेरे पास खबर है, मैं इस खबर का फायदा उठाना चाहता हूं। तो आप लैंड ओनर है, मैं आपके पास गया और मैंने आपको एक डील दिया। डील क्या है? लैंड का अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है वो कुछ 4-5 लाख चल रहा है। मैंने आपको डील दिया, देखिए सर, मैं आपसे लैंड इतने तारीख को, मतलब 1 महीने के बाद, अभी नहीं खरीदूंगा, 1 महीने के बाद मैं खरीद लूंगा आपसे। मान लीजिए 30 मार्च को मैं आपसे खरीद रहा हूं। 30 मार्च को मैं आपसे लैंड खरीद लूंगा। अभी चल रहा है 4-5 लाख चल रहा है आपकी लैंड की कीमत। मैं आपको 6 लाख दूंगा। 6 लाख देके आपसे मैं पूरा लैंड खरीदूंगा। मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, मैं आपको अभी थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर लेता हूँ। 30-40,000 मैं आपको एडवांस पेमेंट कर लूंगा और मेरे को आप लैंड उतने तारीख को डिलीवर कर देना। मैं आपको पूरा पेमेंट उस टाइम पे कर दूंगा। आप लैंड ओनर हैं, आपने सोचा कि ठीक है, आपके पास वो खबर आपको पता नहीं है, ठीक है, और आपने सोचा कि डील सही लग रहा है कि अभी 4-5 लाख में मार्केट में चल रहा है, अगर ये मेरे को 6 लाख देता है तो क्या डील खराब है। तो आपने सोचा कि ठीक है, 6 लाख में मैं आपको लैंड बेच दूंगा। तो अभी के लिए आप मेरे को थोड़ा एडवांस पेमेंट कर लो, क्योंकि अगर मैं एडवांस नहीं रखूंगा, मेरे को क्या भरोसा है कि तुम उतने तारीख को मेरे से लैंड लोगे। तो अब क्या हुआ, आपने उसको 30-40,000 का जो एडवांस है वो आपने पे कर दिया। अब आपने क्यों एडवांस पे किया और पूरा पेमेंट नहीं किया? क्योंकि आप 100% श्योर नहीं हो कि कैसीनो अब बनने वाला है, क्योंकि आप 70-80% श्योर हो। कुछ अप्रूवल्स मिलना अभी कैसीनो को बाकी है। अगर वो मिल जाता है तो 100% वहां पे कैसीनो बन जाएगा। तो इसलिए आपने एक ऐसा डील बनाया जिसमें आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करके जो सेलर है, जो लैंड ओनर है, उसको आप एक ओब्लिगेशन में बांध रहे हो कि सर आपको इतने तारीख को मुझे लैंड डिलीवर करना है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस पेमेंट अभी कर लेता हूं। अब मान लीजिए 30 मार्च आ गया और वहां पे कैसीनो का जो खबर था वो सच हो गया और कैसीनो बन गया। अब आपकी लैंड की कीमत क्या होगा? वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा और अब जो मार्केट में उसका प्राइस होगा वो 10 लाख 15 लाख में बिकेगा लैंड। पर आप तो लैंड ओनर हो, आपने मेरे साथ डील किया है कि 6 लाख में आप मेरे को लैंड दोगे। तो पैसा पेमेंट तो आपने ऑब्लिगेशन तो ले लिया था, एग्रीमेंट पे साइन तो किया है, तो अब आपको मेरे को 6 लाख में लैंड देना पड़ेगा। और मैं आपके पास जाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा सर जी, मैंने आपको एडवांस पेमेंट किया था, एग्रीमेंट हमारा हुआ था, अब आप 6 लाख रखिए और मेरे को लैंड दे दीजिए। तो मेरे को लैंड मिल गया और कैसीनो बन गया है। लैंड अभी 15 लाख का मार्केट में चल रहा है, मैं आपसे 6 लाख लिया, 15 लाख में मार्केट में बेच दिया और मेरा मुनाफा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट है इसको कहते हैं ऑप्शन एग्रीमेंट। तो ऑप्शन इज नथिंग, इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट, इट्स जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट। आप इसमें एक डिलीवरी के लिए, उसमें एक बायर और सेलर के बीच में एडवांस डीलिंग होता है। और एडवांस डीलिंग मतलब 1 महीना 2 महीना पहले ही आप बायर और सेलर के बीच में डीलिंग होता है कि भाई इतने तारीख को ना मैं तुमसे ये डिलीवरी ले लूंगा। पर उस दिन आप उससे बाय नहीं करते हो। आपका जो डेट जो फिक्स होता है, एग्रीमेंट का डेट, एक्सपायरी का डेट, उस दिन आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फाइनलाइजेशन होता है, एक्सरसाइज होता है उस दिन और फाइनली डिलीवरी होता है उस दिन। तो ये जो एग्रीमेंट है इसको कहते हैं ऑप्शन एग्रीमेंट। लगाना आसान समझने के लिए जी। तो अगर अच्छा लगा एग्जाम्पल मेरा, तो आप थोड़ा सा लाइक कर देना वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इस इमेज पे देख सकते हैं कि मैंने आपको एक 2-धारी तलवार दिखाया है। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ना एक 2-धारी तलवार ही है। लोग बोलते हैं, आप अगर किसी फ्रेंड से सुना होगा कभी, बोलते हैं कि भाई फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना, पोर्टफोलियो पूरा खाली हो जाएगा। इक्विटी में खाली कर, फ्यूचर ऑप्शन में मत करना कभी। जी सही बोलते हैं वो लोग, गलत भी नहीं बोलते हैं, पूरा सही नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, बिना ऑप्शन का नॉलेज का आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जितने भी बड़े हेज फंड्स हैं, जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो सारे ना ऑप्शन से ही ट्रेड करते हैं।
जितने भी प्रॉपर्टी डेस्क है, देखिए ट्रेडिंग करना एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिंग करना एक अलग चीज़ है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट का सही नॉलेज होना चाहिए जिससे आप फायदा निकाल सको एक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है। और शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन का जो ट्रेडिंग होता है वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपको सही नॉलेज है, you can take the benefit out of the market. If you don't have the proper knowledge, you can then lose your portfolio, you can lose all your money. That's correct, but it's not total correct that it's a very dangerous game. You shouldn't enter to this game. If you don't enter, भाई रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। आपने अरशद मेहता का मूवी देखा होगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो मुनाफा भी नहीं मिलेगा, पर रिस्क कब लोगे, यू शुड टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, यू शुड नो अबाउट दैट व्हाट रिस्क यू आर टेकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। भाई देखो, अगर आप बोलोगे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अब बिना ऑप्शन का ही मैं ट्रेडर बन रहा हूँ, भाई पूरा पेट खाना नहीं खा रहे हो। पूरा पेट अगर खाना खाना है, भाई ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है। बिना ऑप्शन का आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ये सच है, आप ये लिख के ले लो, एक ना एक दिन आपको ऑप्शन सीखना ही होगा। चलिए, तो ऑप्शन दो धारी तलवार है, वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि ऑप्शन का मार्केट कितना बड़ा मार्केट है। देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेडेबल इंडेक्स पता है कौन सा है? वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी में वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं बता रहा हूं मैं, वर्ल्ड का बता रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है, इंडेक्स में। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट होता है, 70 to 80% वॉल्यूम कम्स फ्रॉम द ऑप्शन मार्केट ओनली। आप सोच रहे होंगे भाई इक्विटी में तो मार्केट चल रहा होगा, इक्विटी का ही वॉल्यूम जनरेट हो रहा होगा। नहीं भाई, ऑप्शन से ही वॉल्यूम जनरेट होता है। ऑप्शन का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया में टोटल एक दिन में एनएससी में, बीएससी में जितना भी ट्रेड पड़ता है उसका 70 से 80% वॉल्यूम केवल ऑप्शन से ही जनरेट होता है। तो अब आपको पता चल गया कितना बड़ा मार्केट है। आपको मैं कुछ केसेस दिखाऊंगा, तो उस केस को देख के अब आप पता लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या होते हैं और किस तरह का होते हैं। चलिए, मैं पहला एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये केस है रिलायंस। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के पास रिलायंस जब जा रहा था, लगभग 1583 के आसपास ऑल टाइम हाई रिलायंस का था उस टाइम पे। तो 1583 के पास जब भी रिलायंस जाता था वहां पे रेजिस्ट होता था और नीचे गिर जाता था। जब रिलायंस ने इसको ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो कितना बड़ा रैली दिया। तो ये जो ब्रेकआउट है, इससे आप क्या कैसे फायदा निकालते हो? आपको पता है कि ये स्टॉक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल बाय द स्टॉक, यू विल बाय द फ्यूचर, ऑल्सो यू हैव ए सेपरेट थिंग, अनदर थिंग व्हिच यू कैन यूज टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, और सपोर्ट ब्रेक करने के बाद डॉक्टर रेड्डी कितना बड़ा फॉल दिया देखिए। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का फायदा आप कैसे निकालते हो? आप स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करते हो। शॉर्ट सेलिंग के लिए आप स्टॉक को इंट्राडे में शॉर्ट सेल करते हो या फ्यूचर में शॉर्ट सेल करते हो। तो आपके पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी है जिसको आप यूज करके इसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो वो दो इंस्ट्रूमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला केस में देखिए, आप स्टॉक बाय कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर सकते हो, और यू कैन बाय ए कॉल और यू कैन सेल ए पुट। सेकेंड केस में आप इसमें स्टॉक को सेल कर सकते हो, फ्यूचर को सेल कर सकते हो, और आप एक पुट को भी बाय कर सकते हो और एक कॉल को भी सेल कर सकते हो। इन चारों चीजों को यूज करके, ठीक है, आप इस ट्रेड का फायदा उठा सकते हो, इस ब्रेकडाउन का फायदा उठा सकते हो। तो ये पुट एंड कॉल है क्या? तो दे आर कॉल्ड द ऑप्शंस, ठीक है। तो ये जो कॉल एंड पुट है ना, ये ऑप्शंस ही हैं। दे आर जस्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर एग्रीमेंट्स। तो ऑप्शंस कैसे यूज होता है ट्रेडर्स के बीच में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज है कि ऑप्शन को जो फंड मैनेजर्स होते हैं अपनी पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज करते हैं, और ट्रेडर्स जो होते हैं उससे ट्रेड करके पैसा निकालते हैं, ठीक है। कॉल सेल करते हैं, पुट बाय करते हैं, बहुत से स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो स्ट्रैटेजीज यूज करके वो उससे ट्रेड करके पैसा निकालते हैं। और कुछ लोग ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, पर
ऑप्शन का डाटा यूज करते हैं मार्केट की डायरेक्शन निकालने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता हो तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके फायदा निकाल सकते हो। पर आपको मार्केट की डायरेक्शन निकालने के लिए ऑप्शन डाटा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि उस पर मेरा बहुत बहुत फोकस रहता है। जैसे मैंने आपको वो लैंड का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही वो जो लैंड का एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको, उसमें देखिएगा बायर क्या करता है, आपको एक प्रीमियम पे करता है, एक टोकन एडवांस पेमेंट करता है। और आप क्या करते हो, आप सेलर हो, आप लैंड ओनर हो, आप वो एडवांस को लेके फिर एक एग्रीमेंट को साइन करते हो। ये इस टाइप को जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, इसको ही कहते हैं कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को ज्यादा अच्छे से डीप से समझते हैं कि कॉल ऑप्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो लेट्स से आपके पास एक रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस का एक बहुत बड़ा डील होने वाला है, जैसे कि वो सऊदी अरब का डील हुआ था, है ना। तो आपके पास एक खबर है कि रिलायंस का एक बहुत बड़ा डील होगा। अगर वो डील हो गया तो अच्छा न्यूज है, स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया, आपके रिलायंस स्टॉक ओनर के पास, और उसको आपने बोला कि भाई देख, मैं तेरे से रिलायंस का स्टॉक बाय कर लूंगा 2200 के प्राइस में। अभी करंटली मार्केट कुछ 2100 के आसपास चल रहा है। आपने उसको बोला कि भाई मैं तेरे से 2200 में खरीद लूंगा 31 मार्च को, तू मेरे को भाई रिलायंस का स्टॉक दे देना, और 31 मार्च को मैं तेरे से लूंगा। अब मैं पूरा पेमेंट नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस पेमेंट कर लूंगा और उस 31 मार्च को मैं पूरा पेमेंट आपको कर दूंगा। तो आप सेलर हैं, आप बोले कि भाई तो मैं आपको बिलीव क्यों करूं, आप मेरे को 2200 में बाय करोगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैसे बिलीव कर दूंगा कि आप मेरे से लोगे उस दिन। तो आपने बोला कि भाई कोई जरूरत नहीं है बिलीव करने की, मैं आपको अभी एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने आपको बोला कि मैं अभी आपको 30-40 रुपीज़ पेमेंट कर लेता हूँ एडवांस। और आपने सोचा कि एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, क्या खराब है, तो अगर वो उस दिन बाय भी नहीं करता है तो एडवांस तो वैसे ही मेरा हुआ। तो आप सेलर हैं और आपने सोचा कि चलिए ये एक अच्छा डील है, लेट्स साइन दिस एग्रीमेंट। आई विल डिलीवर यू द स्टॉक ऑन 31 मार्च एंड लेट्स टेक दैट प्रीमियम एंड लेट्स साइन द डील। तो डील आपके बीच में साइन हो गया और बायर क्या किया, अब बायर वापस चला गया। तो लेट्स से 31 मार्च आ गया। अब क्या हुआ, रिलायंस का जो डील था, सऊदी अरब का जो डील था, वो साइन नहीं हुआ और रिलायंस का स्टॉक के लिए बहुत खराब न्यूज है, स्टॉक नीचे गिर गया। तो एज ए बायर यू हैव पेड द प्रीमियम, सो यू हैव द राइट टू मे और मे नॉट टेक द डिलीवरी। आपने क्या किया था, उसको पेमेंट दिया था कुछ एडवांस। तो आपके बीच में डील हुआ था कि मैं आपको 31 मार्च को 2200 में आपसे शेयर खरीदूंगा, मार्केट में 1900 में चल रहा है, स्टॉक नीचे गिर गया क्योंकि डील ही साइन नहीं हुआ से सऊदी अरब का जो डील था रिलायंस का। तो रिलायंस के लिए खराब न्यूज है, स्टॉक नीचे गिर गया। तो आप क्या 2200 देके उससे खरीदोगे, जब मार्केट में 1900 में चल रहा है तो आप नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे मेरे को मार्केट में कम में मिल रहा है भाई, मैं तेरे से क्यों 2200 देके लूँ, और ऐसे भी न्यूज़ कौन सा अच्छा है, न्यूज़ तो ऐसे भी खराब आ गया। तो आप क्या बोले, आप सेलर के पास गए, बोले कि भाई मैं आपसे वो शेयर नहीं खरीदने वाला हूँ, ठीक है। और सेलर बोला भाई ठीक है, अब तूने मेरे को एडवांस पेमेंट किया था और मैं तो ओब्लाइज्ड हूँ, ठीक है। मैं तो मतलब आपके पास तो अधिकार है, आप लो या ना लो, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डील जो हुआ था, जब आप एडवांस पेमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, आपके पास एक राइट होता है, ठीक है। और जो सेलर है वो पेमेंट लेने के बाद, एडवांस लेने के बाद वो ओब्लाइज्ड होता है, वो उसके पास वो एक ओब्लिगेशन में बांध, मतलब अपने आप को बांध देता है, ठीक है। तो ओब्लिगेशन क्या होता है कि वो अगर बायर चाहा आपसे डिलीवरी लेने के लिए, तो अगर आप सेलर हो तो आप डिलीवरी देने के लिए मजबूर हो, और बायर कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट किया है। तो इस तरह का जो डील होता है इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉल ऑप्शन में आप देखिए 2200 का जो था वो हुआ आपका स्ट्राइक प्राइस, और जो प्रीमियम आपने पे किया था उसको 30-40 रुपए, ये हुआ प्रीमियम। और जो इसमें अंडरलाइंग है, किस चीज को लेकर आपका डील हो रहा है दोनों के बीच में, रिलायंस के स्टॉक को लेकर, ठीक है। तो अंडरलाइंग जो है वो है रिलायंस का स्टॉक, और जो एक्सपायरी है, कितने तारीख को आपके बीच में डील हुआ था, कितने तारीख के लिए, 31 मार्च के लिए, तो इसको कहते हैं एक्सपायरी। तो ये चार चीज मैंने आपको बता दिया, ये चारों है ऑप्शन जार्गन्स, ठीक है। जार्गन्स मतलब
ये होते हैं ऑप्शन के टर्म्स। तो स्ट्राइक प्राइस हुआ 2200 का कॉल। तो आपने क्या किया, आप दोनों के बीच में एक कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसमें आपने उससे बोला कि मैं आपसे 2200 में खरीद लूंगा शेयर। प्रीमियम आपने उसको पे किया था 30 रुपए का। अंडरलाइन जो था स्टॉक वो था रिलायंस का स्टॉक, और जो एक्सपायरी था वो था 31 मार्च। तो इसको कहते हैं एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से 31 मार्च को जो उसका रिलायंस का जो न्यूज़ था वो अच्छा आ गया, और उनके बीच में जो सऊदी अरब का जो डील था वो साइन हो गया। अगर अब डील साइन हो जाता है तो रिलायंस का जो स्टॉक है वो ऊपर तेजी से भागेगा, और वो लगभग मान लीजिए 31 मार्च को उसका प्राइस हो गया 2500, और सेलर के साथ आपका जो डील हुआ था बाय करने का 2200 के प्राइस में। रिलायंस का स्टॉक चल रहा है मार्केट में 2500, आपने आपके बीच में डील हुआ था 2200 में बाय करने के लिए, तो आप पक्का लोगे, क्योंकि आपको अगर कम में मिल रहा है, मार्केट में 2500 में चल रहा है और आपको 2200 में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल खरीदोगे। तो आप क्या किए, आप बायर हो, आप प्रीमियम दिए थे, सेलर एक ओब्लिगेशन में बांधा हुआ है आपको डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि उसने आपसे एडवांस लिया है। तो आप अभी सेलर के पास गए, बोले कि भाई आई वांट टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। तो सेलर बोला ठीक है भाई ले ले, अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हुआ है, अब ले लो भाई, ठीक है। तो उसने अब आपको 2200 के प्राइस में आपसे वो 2200 रुपये ले लिया और आपको रिलायंस का स्टॉक दे दिया। तो अब देखिए रिलायंस का मार्केट प्राइस चल रहा है 2500, आपने 2200 में आपको मिल गया, तो कितना अच्छा हुआ आपके पास, आपके लिए। आप अगर मार्केट में बेच देते हो तो तुरंत आपको 300 का मुनाफा हो जाएगा। तो ये होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका न्यूज अच्छा गया तो आप एक्सरसाइज करोगे, आपके पास अधिकार है, राइट है, बायर हो आप, ठीक है। तो अगर सेलर के पास अधिकार नहीं है, ओब्लिगेशन है उसके पास, तो वो अगर बायर चाहा एक्सरसाइज करने, बायर अगर चाहा लेने के लिए तो लेगा, अगर बायर नहीं चाहा तो नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ऑप्शन, अगर आप बायर हो तो आपके पास राइट है, अगर आप ऑप्शन में अगर सेलर हो तो आप एक ओब्लिगेशन में बांधे हुए हो। तो इसको कहते हैं द ऑप्शन सेलर हैज द ओब्लिगेशन नॉट द राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए पुट ऑप्शन। मान लीजिए आपके पास डॉक्टर रेड्डी का शेयर है, और डॉक्टर रेड्डी का एक एफडी अप्रूवल मिलना बाकी है यूएस से। तो आपके पास एक खबर है कि शायद उसका एफडी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपने क्या सोचा कि मेरे पास स्टॉक है, अगर उसके एफडी अप्रूवल नहीं मिलता है तो मेरा जो स्टॉक है वो नीचे गिर जाएगा और आपको घाटा हो जाएगा। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपने क्या सोचा कि लेट्स मेक ए डील विथ समवन। सो आप एक बायर के पास गए, आपने बोला कि भाई देख मेरे पास अभी डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं तेरे को डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक जो मार्केट में चल रहा है अभी मैं तेरे को 100-200 में कम में दे दूंगा। तो डील साइन करते हैं, तेरे को भाई उतने तारीख को 31 मार्च को मैं तेरे को डॉक्टर रेड्डी डिलीवर कर दूंगा, और तू एक काम कर मेरे से थोड़ा सा एडवांस रख ले, तो तू मेरे से ले लेना उस दिन स्टॉक। तो आप एक बायर हो, स्टॉक बायर हो, तो आप पहले ये सोचोगे कि भाई वो मेरे को डॉक्टर रेड्डी क्यों बेच रहा है। तो आपने पूछा उसको, तो उसने बोला कि भाई देख एफडी अप्रूवल मिलना बाकी है, अगर एफडी अप्रूवल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो भाई स्टॉक नीचे गिरेगा। इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे पास 50-80% खबर है, सही पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो आप क्या हो, आप एक बायर हो, और आपका जो गट्स है वो ये कह रहा है कि कोई इशू नहीं है, उसको एफडी अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक को। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, लेट्स साइन दिस डील एज आई एम टेकिंग द रिस्क। ओके, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपसे स्टॉक बाय करना है, अगर स्टॉक खराब चला गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो लेट्स साइन ए डील एंड यू हैव टू पे मी द प्रीमियम। ओके, आपको मेरे को कुछ एडवांस पेमेंट करना होगा। तो सेलर जिसके पास स्टॉक है अब वो आपको बोलता है कि भाई ठीक है, अब आप प्रीमियम ले लो, थोड़ा आप कुछ पैसा रख लो, 100-200 रख लो, और लेट्स साइन दिस डील। ओके, तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि 31 मार्च को डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक आप उसको डिलीवर कर दोगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको कहते हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पुट ऑप्शन में क्या होता है, तो आपके पास मान लीजिए स्टॉक है, आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा, तो आप क्या करते हो, एक पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, एक बाय कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, जिसमें आप सेलर को जो पुट ऑप्शन सेलर है, पुट ऑप्शन सेलर
बोलो या कंट्रैक्ट जो बायर बोलो, ठीक है, जो स्टॉक का जो बायर होगा उसको बोलो, सेम चीज़ है। तो अब वो रिस्क ले रहा है तो वो आपसे प्रीमियम कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक पुट ऑप्शन सेलर है, तो आप एक पुट ऑप्शन बायर हो। तो जिसके पास स्टॉक है, अगर उसको लगता है कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो वो एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है और उसमें वो एक प्रीमियम देता है जिसको स्टॉक बाय करना है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन जो बायर होता है उसके पास राइट होता है एक्सरसाइज करने के लिए, आइदर वो चाहेगा स्टॉक को बाय करेगा या अगर चाहेगा वो स्टॉक को सेल करेगा, ये उसके पास अधिकार है। अगर आप एक पुट बायर हो, आपके पास अधिकार है, आप स्टॉक को सेल कर सकते हो इतने तारीख को अगर आपकी मर्जी हो। तो अगर आप एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, बाय किए हो, तो आपके पास अधिकार है कि आप इतने तारीख को उसको एक्सरसाइज करके आप वो स्टॉक का डिलीवरी ले सको, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हो तो यू हैव द राइट, एंड इफ यू हैव सोल्ड द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एक कॉल सेलर हो तो कॉल सेलर मीन्स उसको स्टॉक डिलीवरी देना पड़ेगा। अगर आप पुट सेलर हो तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो यू हैव द ऑब्लिगेशन, आप मजबूर हो, आपको वो अगर बायर चाहा, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बायर है जिसने आपको प्रीमियम दे दिया है, अगर वो चाहेगा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके आपसे डिलीवरी लेना या डिलीवरी देना, तो वो कर सकता है। बायर के पास, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर के पास अधिकार है, आपके पास अधिकार नहीं है, यू आर ओब्लाइज्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग अक्सर जो सेटलमेंट प्रोसेस है उसको नहीं समझते हैं। तो कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। एक कॉल ऑप्शन बायर जो होता है वो आपसे डिलीवरी लेता है, जो कॉल ऑप्शन बायर होता है वो आपसे डिलीवरी लेता है, और जो कॉल ऑप्शन सेलर होता है वो आपको डिलीवरी देता है। जैसे ये हमने पहले एग्जांपल में समझा, रिलायंस के स्टॉक, अगर आप रिलायंस स्टॉक के एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें आप बायर हो, जिसमें आपने प्रीमियम दिया है, ठीक है, तो आपके पास अधिकार है डिलीवरी लेने के लिए अगर आप चाहो तो। और अगर आप रिलायंस स्टॉक होल्डर हो और आपने प्रीमियम एक्सेप्ट किया है और तब आप बोलते हो, आप बनते हो कॉल ऑप्शन सेलर, तो आप डिलीवरी देने के लिए मजबूर हो, यू आर ओब्लाइज्ड, ठीक है। तो ये सेटलमेंट प्रोसेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कि सेकंड एग्जांपल में फिर से बताता हूं, आपने क्या किया, डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक आप होल्ड किए हो और इसलिए आप एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें आप पुट ऑप्शन बायर हो, आप प्रीमियम पे करते हो, तो आप अभी एक राइट है आपके पास, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया है, तो आप चाहो तो आप सेल कर सको स्टॉक को, जब मर्जी आप सेल कर सकते हो। और जिसने प्रीमियम आपसे लिया था वो एक पुट ऑप्शन सेलर था, वो आपसे डिलीवरी लेने के लिए मजबूर है, ठीक है। तो he is obliged because who accepts the premium, he is the option seller, who receives the premium, he is the option buyer। ऑप्शन बायर के पास हमेशा अधिकार होता है, ऑप्शन सेलर के पास अधिकार नहीं होता, he is obliged। Hope option call option and put option it is all clear to you। In the coming classes we will talk about how to buy and sell a call option or put option, and what you should do, what are the concepts like underlying, strike price, premium, many jargons are there, so we will talk about that, and we will also talk about what is better, buying a option or selling the option। Okay, so let's stop this video, give a like, thank you।